मेरी बात सुनिए, हम आपसे यही चीज कहना चाह रहे थे आते आते, यही। अरे बातचीत क्यों करते हैं, इन लोगों को तो कुछ बोलने लगता है ना, गधों को समझा रहे हैं तो इससे अच्छा मत समझाओ। थोड़ा ऑफिसर लाइक बिहेव करिए ना, बात हो रहा है तो सीधा बैठ जाइए, सुनिए बात को, तो आपस में बात शुरू कर देते हैं। तो ये चीज करिए, हाफ आवर सुबह में आधा घंटा हिम्मत करके, मन नहीं करेगा, मन मेरा भी नहीं करता है, किसी का नहीं करता है, आधा घंटा हिम्मत करके सुबह उठिए, छत पे चले जाइए, अगर बाहर पार्क में जा सकते हैं देन ओके, नहीं तो ठंडा है छत है, नहीं तो रूम है, रूम में ज्यादा कुछ नहीं, 5 मिनट जंपिंग जैक कर ली, नहीं होता है ऐसे बच्चा में जो किए थे, स्पोर्ट्स रनिंग कर लीजिए 5 मिनट, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग जैसे जमीन पर झुक के होता है ना चलने वाला वो, मतलब 20 मिनट ऐसा कि आपको ठंडा महीना में भी आप पसीना से भीग जाए, उतना 20 मिनट 25 मिनट का वर्कआउट, वो आपको बहुत। और सांस पे थोड़ा सा काम कीजिए, वो सांस सांस पे थोड़ा सा काम, सांस पे मतलब क्या, ज्यादा नहीं, आप उसको करने का कोशिश करिए, आपके लिए बहुत फायदा। हम ऐसा कोई भी बात नहीं बोलते हैं जो हम खुद ना करके देखे हों, हम बताएं तो। अगर ये एक प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, अब इधर जो 2 महीना हम 3 महीना बहुत प्रॉब्लम में रहे ऑपरेशन की वजह से, नहीं तो हम हर चीज को बहुत शिद्दत के साथ में, इसलिए 15 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आधा घंटा अपने लिए आप निकालिए, और आप अपने लिए भी अच्छा रखेंगे, अपने परिवार के लिए भी बड़ी अच्छा करेंगे, फैमिली के लिए भी अच्छा करेंगे। चलिए आते हैं आप सीधा टॉपिक पे। टाइप 8 खत्म करना है हम लोगों को, सुनिए मेरी बात को। अच्छा टाइप 8 खत्म हो जाएगा तो आइए तो पार्ट 1 एडवांस बेसिक रेशियो भी खत्म हो जाएगा। देखिए बेसिक रेशियो में टाइप 7 और 8 को छोड़ दिया जाए, सामने देखिए, टाइप 7 और 8 को छोड़ दीजिए, तो टाइप 1 से लेके 6 तक हम अपने से क्वेश्चन क्रिएट करके टाइप बनाए और क्वेश्चन दिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो, आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो। बेसिकली बेसिक रेशियो से 2 ही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 7 और टाइप 8, इसी 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद बाकी किसी से नहीं। टाइप 7 हम बताए थे रेशियो से रेशियो बता सकते हैं, रेशियो से रियल। टाइप 8 में रेशियो से रियल की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले जो बेसिक गणित है उसकी बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करेंगे। बेसिक गणित क्या कहता है समझिए, जब हम बोल दिए ए और बी के का अनुपात 2:3 है, ए बी सी ले लेते हैं, 2 3 5 है, ए बी सी का रेशियो 2:3:5 है। बोलेंगे आपसे क्या कि ए का उम्र कितना नहीं बता सकते हैं, बी का उम्र नहीं बता सकते हैं, सी का उम्र नहीं बता सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हाँ रेशियो बता सकते हैं, कट जाता है एक्सेस। ओके, आप यही ना सोचेंगे कि कोई आदमी ए बी सी का उम्र कुछ होगा, कोई आदमी उससे कुछ काटा होगा, पता नहीं किससे, माना कि एक्स से काटा तो 2x 3x 5x, यस और नो। अब एक भी कोई वैल्यू बता दे, कुछ भी एक वैल्यू बता दे, ए बता दे, बी बता दे, सी बता दे, उनका सम बता दे, डिफरेंस बता दे, प्रोडक्ट बता दे, रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो छोड़ के, रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो छोड़ के कुछ भी बता दे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, कोई भी चीज बता दे, तो आप तब आप सब कुछ बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी का सम बता दिया 60, तो आप क्या बोलिएगा, आपको ओरिजिनल में आपको ये नहीं पता है काटा किससे, आप क्या बोले, माना कि एक्स से काटा है, ए और बी का सम बता दिया 60, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस बी 5x, 5x बराबर 60, तो x बराबर 12, यानी अब सब निकल गया, ये 24 होगा, ये 36 होगा, ये 60 होगा। एनी डाउट, यही बेसिक तरीका है बनाने का। ओके, आपको अगर एक रेशियो, कभी भी एक रेशियो दिया है ए बी सी 3:4:7, इसमें कुछ ना कुछ एक रियल दे देगा, और अगर रियल दिया है तो आप उससे सारा रियल बता सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी बात बता रहे हैं, अगर 2 रेशियो दे दिया है ए बी सी 3 4 7, पी क्यू आर 4 5 9, ऐसे दे दिया है, तो इसके लिए अलग रियल देगा, इसके लिए अलग देगा, इसके लिए अलग रियल देगा, इसके लिए अलग रियल देगा। क्या हम बोले फिर से समझिए, इसकी क्योंकि इसमें मान लीजिए एक्स से काटे होंगे तो इसमें वाई से काटे होंगे, यस और नो, तो इसके लिए अलग रियल देगा, इसके लिए अलग रियल देगा, तो इसका रियल से इसका सारा रियल बता सकते हैं, इसके रियल से इसका सारा रियल बता सकते हैं। अगर रियल दिया दोनों को कनेक्ट करके, जैसे बोल दिया सी प्लस पी बराबर 500, सी प्लस पी बराबर 500,
तो सबसे पहले ये आप नहीं बता सकते हैं। सी प्लस पी बराबर 500, एकदम ध्यान से समझिएगा। सी प्लस पी बराबर 500 दे दिया, ये आपका 3x है, ये 4x है, ये 7x है, ये 4y है, ये 5y है, ये 9y है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, अगर दो अलग अलग रेशियो दिया है, बोल दिया सी प्लस पी बराबर 500, तो इसका मतलब क्या 7x प्लस 4y बराबर 500। इससे आप x और y का मान बता सकते हैं? नहीं। ये नॉर्मल किस किस कैटेगरी में आता है? तो आप जानते हैं, अलजेब्रा में पढ़े हैं कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, यस और नो। तो दो अलग अलग रेशियो दिया है और तब अगर रियल कुछ कनेक्ट करके दिया है, रियल इन दोनों को कनेक्ट करके दिया है, तो आपको एक रिलेशन से काम नहीं चलेगा, आपको दो रिलेशन देना पड़ेगा, आपको दो रिलेशन देना पड़ेगा। अगर दो रिलेशन दिया, सब बात ध्यान से समझ लीजिए, दो रिलेशन देना पड़ेगा। जैसे अगर बोल दिए a इज टू बी इज टू सी, 2:3:5, b इज टू q इज टू r, 3:4:7, ऐसे दे दिए, क्लियर। और आपको बोल दिए क्या कि a प्लस पी बराबर 12 और दूसरा दे दिए बी क्यू बराबर 21, ऐसे दे दिए। अब आप बता सकते हैं, अब आप बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं? ये 2x 3x 5x, ये 3y 4y 7y, a प्लस पी बराबर 12, तो इसको आप क्या लिखिएगा? 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। बोला बी क्यू बराबर 21, b इंटू 12xy इज इक्वल टू 21। अब आप क्या कीजिए, x का y का मान निकाल दीजिए 21/12x, और यहाँ पर रख दीजिए 21/12x। अब ये x का मान निकल जाएगा, और x का निकल जाएगा तो उसमें x का मान पुट कर दीजिए तो y का भी निकल जाएगा, हाँ या ना? क्यों क्यों? ये बन गया दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं, अब वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अगर ये रिलेशन दिया है a इज टू बी इज टू सी, 2:3:5, और p इज टू q इज टू r, 3:4:7, और एक कनेक्ट करके दे दिया c प्लस p बराबर 16, ऐसे, और एक दे दिया b इज टू q बराबर 4:7। दो रिलेशन दिया इन दोनों का, एक CPQ का और एक BQ का दिया है। अगर ऐसा दिया है तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है कि अगर रेशियो से कनेक्ट कर दिया है तो इसको सिंगल बना लीजिए, और सिंगल बना दीजिएगा तब तो दो रेशियो नहीं रहेगा, तब तो एक रेशियो हो गया ना, यस और नो? एनी डाउट? चलिए वन बाय वन सीखते हैं और ध्यान से समझिएगा, फाइनल टच दे रहे हैं, बताते हैं। बोला ABC के आय का अनुपात 2:3। बोला उनका कुल आय 270 रुपया, तो इनकम ऑफ बी, रुक जाइए पहले सुनिए, पहले समझिए। बोला क्या? सबसे पहली बात एकदम गणित की, प्योर गणित की बात करते हैं। एबीसी का रेशियो 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो इसका मतलब A 2x है, B 3x है, C 4x है, यस और नो? और बोला उनका कुल सम 270, तो 4 3 7 2 9x बराबर 200, 9x बराबर 270, तो x बराबर 30 होगा। और B पूछा तो B का मान 3x यानी 90। एनी डाउट? ये तरीका है, बेसिक तरीका की बात करें तो। बेसिक तरीका का मतलब ये है, अगर आपको रेशियो दे दिया है 2 3 4, तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा? a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x, और c इज इक्वल टू 4x। आपको दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 270, तो ये जोड़ दिया। ये बेसिक तरीका, किसी को डाउट है क्या? हम इसको वर्बली बोलने का कोशिश करते हैं, वर्बली ऐसे बोलते हैं कि बहुत जगह ये इसको लिखे ही नहीं, हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन देख के ही, 4 3 7 2 9, तो बोलते हैं क्या ये दो नहीं है, 2 यूनिट है, क्या बोलते हैं? 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये तो 9 यूनिट बराबर 270, 1 यूनिट बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर 90, यस और नो? या तो 4 3 7 2 9x, ठीक है। तो यहां समझिएगा, अगर a इज टू बी इज टू सी दिया है 2:3:4, तो हम वर्बली देखते कि इसका सम दिया है, इसका सम कितना दिया है, इसका सम यूनिट में कितना 9 यूनिट, और रियल में कितना 270, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 30, 1 यूनिट बराबर 30। अब b पूछ रहा है तो b बराबर 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना 90। समझिए, लिखना अगर पड़ता है ना, अगर लिखना पड़ता है तो हम x लिखना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं, क्योंकि यूनिट में, यूनिट अगर पूरा लिखे तो UNIT उतना, इससे अच्छा 9x लिखेंगे। लेकिन वर्बली अगर बोलने का जरूरत पड़े तो हम ऐसे बोल सकते 4 3 7 2 9x बोलिए, या 9 यूनिट, 9x बराबर 270, तो x बराबर 30। ये यूनिट हम क्यों बोलते हैं, और x बोलने में आपके मन में आ सकता है कि यूनिट क्यों बोलते हैं, बार बार जो बोलते हैं यूनिट क्यों बोलते हैं, तो इसलिए भी ना कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी दे देगा x इज टू y इज टू z 3:4:5, अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप 5 4 9 3 12x कर दीजिए, यहाँ भी x है, ये भी x है, ये x किसका है? इसका है, तब तो यहाँ या तो ए लगाइए, ए बात समझ में आया?
तो इसीलिए हम अक्सर यूनिट वर्ड बोल देते हैं बोलने में, ठीक है। कभी कभी ऐसे दे देता है P इज टू Q इज टू R बराबर X इज टू Y इज टू Z, ये दिया। तो अगर हमको पता है तो हम बोल देंगे X प्लस वाई प्लस जेड यूनिट, यस और नो। चलिए अब जो बताने जा रहे हैं इसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो अभी बताने जा रहे हैं वो समझिए। A इज टू B इज टू C दिया है 2:3:4, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। जैसे अभी सम दिया है 270, इनका सम दिया है 270 दिया है ना। तो करते क्या है 4 3 7 2 9 x बराबर 200, तो x बराबर 270 बट्टे, बोलिए। तो हम सीधा करते हैं, जब भी x का मान होगा तो जो दिया है जिसका मान क्वेश्चन में देखिए किसका दिया 270 दिया, सीधा लिख दीजिए 270 लिख दिए। अब देखिए 270 किसका वैल्यू दिया है, कुल का ना, तो कुल का यूनिट में जोड़िए, रियल बट्टे यूनिट, रियल बट्टे वही एक्स का मान होगा, रियल बट्टे यूनिट एक्स का मान या एक यूनिट का मान, एक्स अगर मान रहे हैं तो एक्स का मान, या एक यूनिट मान रहे हैं तो एक यूनिट का मान। रियल कितना है 200, इस कितना यूनिट है 4 3 7 2 9, ये एक्स का मान निकल गया। इसमें जो चाहिए उससे गुना कर दीजिए। आपको क्या चाहिए बी, तो बी में गुना कितना आ जाएगा, समझ में आया, एनी डाउट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एबीसी का रेशियो 2 3 4 है, ए इज टू बी इज टू सी क्या है 2:3:4 है ना। उनका कुल आय 270, टोटल आय 270 लिख दिए हम। बट्टे में क्या लिखे, बोलते रहिए मेरे साथ, बट्टे में ये हो गया। बोला क्या सी के आय का 40% यानी सी निकालना है पहले हमको, तो किससे गुना करें 4 से, कितना हो जाएगा 100। आप इसका 40% आपसे पूछ रहा है 40, एनी डाउट 40 क्लियर है। आइए यहां देखिए ए इज टू, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ए इज टू बी 2:3, बी इज टू सी 4:5, और बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 70। सबसे पहली बात बताइए जो रियल, सुनिए रियल जो दिया है उसमें टर्म जो इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है ए बी सी, वो रेशियो फर्स्ट की रेशियो सेकेंड, दोनों मिला के, दोनों अगर कभी दोनों मिला के रियल दिया है, दो अलग अलग रेशियो है कभी रियल मिला के, आपका ध्यान है क्या नाम है करुणा, हाँ कंसंट्रेट होइए। अगर रियल कभी भी दो मिला के दिया है, रियल कभी भी दो मिला के दिया है, तो सबसे पहला काम होता है उसको सिंगल बना। सबसे पहला काम देखिए सिंगल बना सकते हैं कि नहीं, सिंगल बना दिए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके अभी सिंगल तो बना सकते हैं ना, ए इज टू बी इज टू सी 8 12, एनी डाउट। अब खेल शुरू करते हैं। रियल क्या दिया है बट्टे में 12 8 20 15, किसका मान निकालना है, गुना करेंगे, बोलते रहिए आंसर कितना आ जाएगा सो, एनी डाउट। देखिए यहां रुक जाइएगा, दिया है ए इज टू बी आपका 2:3, बी इज टू सी दिया है 4:5। जोश में ज्यादा मत बने रहिएगा, कुछ लोग पूरा जोश में सिंगल बना, देखिए सिंगल बनाने लायक हुए हैं कि नहीं, अभी अभी हड़बड़ी क्या है सिंगल बनने का, पहले अभी समय आने दीजिए। ए इज टू बी मतलब दो को एक बनाने का बात कर रहे हैं, पहले ही से दो एक बने हुए हैं, तो इतना दुखी होके काहे बोल रहे हैं, समय आएगा वक्त आएगा। अभी नहीं आना, बहुत दुखी गम में है भाई, कोई बात नहीं है ठीक है। चले इधर, चले यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या बता रहे थे कि अभी के क्वेश्चन में आप अगर देखें तो आपके मन में तुरंत एबीसी कर देते हैं, ठीक है कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा ही सवाल। बट अगर जरूरत नहीं है तो क्यों सिंगल बनाने में समय बर्बाद करें। अभी आपको दिया क्या ए प्लस बी बराबर 60, तो आप देखिए यहां पर क्या फायदा करेगा। अब यहां भी है यहां भी है, हम सीधा मेंटली कर दिए 5 यूनिट का वैल्यू तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो ये कितना, ये कितना खत्म, ये इसका क्लियर हो गया ना। इसका कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका वैल्यू इस रेशियो का कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में, बट यहां निकल चुका है 36 निकल चुका है ना। तो अब इस रेशियो के लिए 4 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर, तो 5 यूनिट बराबर। यहां पर हम कैसे चलेंगे, यूनिट से चलेगा, एनी डाउट क्लियर। बोला क्या ए बी का रेशियो 2:3 है, आपको क्या दिया ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी 60 मतलब दोनों मिलके 60, दोनों मिलके यूनिट में कितना, तो 5 यूनिट का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू, तो
तो 2 यूनिट का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू। इस रेशियो के लिए वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में, बट यहाँ हम लोग का निकल चुका है। बी कितना है 36, तो इस रेशियो में बी 36 है, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू। इस रेशियो में 1 यूनिट 9 है, तो 5 यूनिट बराबर। समझ में आया? पक्का? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है A:B 2:3, C:D 4:5 और A बराबर 30 दिया है। ये 30 तुरंत पुट करते हैं, ये 30 15 गुना, तो ये कितना? एनी डाउट? इसके बारे में बता रहा है C B से 5 कम है, बता रहा है C बराबर B -5, तो B आपका 45 है, अब C 40 है, तो ये कितना होगा? 50। क्लियर? बोला 170 को 3 भाग में विभाजित किया गया, पहले भाग दूसरे से 10 अधिक है। रुक जाइए एकदम आराम से, पहले भाग दूसरे से 10 अधिक है, ये रेशियो है क्या? बोलिए ना। नहीं, रेशियो नहीं। और तीसरे भाग के साथ इसका अनुपात 2:5 है, ये रेशियो है। यस और नो? एक पार्ट इक्वेशन, एक पार्ट रेशियो। कभी भी 2-3-4 क्वांटिटी के बीच में कुछ क्वांटिटी का रिलेशन, अरे मेरे तरफ देखिए गधों, 3 या 4 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया जाए और कुछ रिलेशन रेशियो में दे और कुछ रिलेशन इक्वेशन में दे, कुछ रिलेशन और कुछ रिलेशन, तो पहला काम कीजिए, रेशियो वाला रिलेशन सबसे पहले सेट करिए। सबसे पहले रेशियो वाला रिलेशन सेट कर दीजिए, सबका नाम लिख दीजिए सीरियली, ए बी। अब बोल रहा है क्या? पहले भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ, किसका? पहला का तीसरे के साथ 2 अनुपात, तो ये लिख दीजिए 2:5 और इसमें x लगा दीजिए। क्लियर? अब आइए, बोला पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, ये इससे 10 अधिक, तो ये 10 कम होगा ना, ये क्या होगा? 2x माइनस। सबको समझ में आ गया? और बोला उनका सम दिया है, इनका सम कितना दिया है? 100। आप जोड़ दीजिए, 2 5 7x 2 9x, 9x माइनस 10 बराबर 100, 9x बराबर x बराबर 20। एनी डाउट? तीनों भाग पूछ रहा है, ये भाग 40 हो जाएगा, ये भाग, ये भाग। एनी डाउट? सबको समझ में आया? प्रोसेस क्लियर है? अब सुन लीजिए मेरी बात को, इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 3 आदमी में बंटवारा कुछ पैसे का करना है, 3 लोगों में कुछ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर क्वेश्चन में हम पूछे कि ए का, बी का, सी का, मतलब प्रत्येक का, सारे का शेयर बताइए। एक क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं सारे का शेयर बताइए, एक क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किसी एक का शेयर पूछ रहे हैं, ए का बताइए, तो ज्यादा आसान कौन है, सारे का बताना कि एक का बताना? जल्दी बोलिए। एक का बताना डेफिनेटली ना। अब हम बोलेंगे इन तीनों में, आप तीनों का पैसा का रिलेशन बता दिए कि इसका इससे 50 कम है, इसका इससे 50 अधिक है, इसमें इसका दुगुना है। अब बोलेंगे शिवानी का भी बताइए, आपका नाम? हाँ नैन्सी, नैन्सी का भी नाम बताइए और प्रिया का भी नाम बताइए, सबका मतलब सबका शेयर बताइए, तीनों का शेयर बताइए। ये ज्यादा अच्छा है कि किसी एक का पूछ देंगे प्रिया के पास में कितना पैसा है, ज्यादा अच्छा है एक का। यस और नो? ऐसे सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शन में सी एंड डी या नन ऑफ दीज ना दे तो सब का पूछ दे, वो ज्यादा अच्छा है। एक का पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा प्रोसेस से, और अगर सब का पूछ दिया तो कुछ मत कीजिए, एक तुरंत देखिए, बोला क्या कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। आंसर पूरा पढ़े भी नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिलेशन देख लीजिए। बोला पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, ये उसके बाद मामला फंसता तो बोला पहला और तीसरा का अनुपात 2:5 है, 2:5 चेक कर लेते क्या, तो कितना बेहतर बात है। लेकिन अगर पूछता सिर्फ ए का तो एक आपको निकालना पड़ता, या क्या? तो अगर कभी भी प्रत्येक का शेयर पूछ देता है तो 99% टाइम्स हम देखे हैं, जो हम पीछे क्वेश्चन बनाते रहे हैं, तो 99% टाइम्स क्वेश्चन बनाना ही नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं मामला फंस ही जाता है। हाँ, प्रीतम पूरा फॉर्म में है नहीं? प्रीतम, प्रीतम नाम कौन रखा था? प्रीतम हाँ, लड़की रखी थी? लड़की का कहा नाम होता? पापा रखे थे क्या? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपसे ये बात बता रहे थे, यहां पर हम आपसे ये बात बता रहे थे कि अगर प्रत्येक का शेयर पूछ दे, प्रत्येक का शेयर, तो ज्यादा बेहतर है। कब? अगर ऑप्शन में सी एंड डी और नन ऑफ दीज ना हो।
और ऑप्शन में सी एंड डी नन ऑफ दीज है तब तो कोई बात नहीं, तब तो बना के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके, बोला तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। अब समझिएगा, मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में काम कीजिए। बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग कितना है? 8x। x लगा दीजिए, सिंगल है ना, 8x। सबसे बोला ना, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग 8x, हाँ है ना, का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ये बराबर है, दूसरी संख्या क्या है? 4x प्लस, सब लोग सहमत हैं? तो ये 4x बराबर क्या आया? 52। तो x बराबर 13। सबसे काम खत्म। सबसे छोटी ये है ना, लिस्ट नंबर यही है ना, 13 तिया। एनी डाउट? मिनिमम स्टेप में काम कीजिए, कोई कंफ्यूजन? बोला शेयर ऑफ ए बट्टे शेयर ऑफ बी, ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी, 1:3, 1:3, 1:3, है ना। आप देखिए सभी का शेयर, मतलब अभी कितना रेशियो दिया है? टोटल कितना रेशियो दिया गधों? 3, 1 2 3 रेशियो दिया है। जो सम रियल जो दिया है 4 लाख, ये रेशियो 1 का कि 2 का कि 3 का? सब मिला के, सब। तो सबसे पहला काम सिंगल बनाइए, पहला काम सिंगल बनाइए। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी सिखा चुके हैं। अब बताइए, सब बेसिक का एप्लीकेशन होगा। ये कितना? ये 3 गुने 1 गुने 1, ये 1 गुने 3 तिया 9 गुने 1 9, यही ना। बोला क्या? सब मिला के 4 लाख, सब मिला के यही ना, सब 27 9 39 1। सी पूछ रहा है गुना किससे करें? अरे बोलिए, कामचोर सब बैठे हुए, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? बोला 78 को 3 भाग में बांटिए, 1:1/3:1/6। बोल रहा है बीच वाला तीनों मिला के 78 है। यस और नो? आप एक काम और कर सकते हैं, वो हम बता दें। एक तो आप चाहे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ऐसे ही रहने दे सकते हैं, अगर जोड़ना आसान है। जैसे तीनों मिला के 78 है ना, लिख दिए। ये तीनों मिलाइएगा तो ये 1/3 1/6 1/2। बोलिए, ये 3/2 होगा, तो 3/2 से डिवाइड करिएगा तो बन जाएगा 2/। आपसे पूछ रहा है बीच वाला भाग, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना मिडिल हो गया। समझ में आया? क्या तरीका बताए? जो दिया है उसको ऊपर, फिर से सुनिए, हम बोले जिसका वैल्यू दिया है उसको ऊपर। आपको यहाँ क्या दिया है? 78। तीनों भाग मिला के कितना है? तीनों भाग मिला के ये इसकी बात करें, तीनों भाग मिला के 70। उसी के जिसका वैल्यू लिखे उसी के यूनिट से डिवाइड करिए, तीनों मिला के ना। तो 1/3 1/6 1/2, ये 1 1/2 का मतलब 3/2, तो 3/2 से डिवाइड करिएगा तो ये बन जाएगा 2/। अब आपसे पूछ क्या रहा? मिडिल वाला ना, तो मिडिल वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कटेगा 3 से तो कट जाएगा। 26 दूनी बट्टे 17.1 एनी डाउट? मिडिल निकल गया। बोला एबीसी के 3:7:4 के अनुपात में व्यय करते हैं, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब देखिए, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना, ए बी सी यहां लिख दिए। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो बता रहा है 3:7:4। लीजिए ना, इनकम लिख देते हैं। इनकम का रेशियो दिया है 3:7:4 और उनके व्यय का, अब 2 जगह लिखने से ज्यादा अच्छा है नीचे में लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? 4:3:5। बोल रहा है क्या? यदि 2400 रुपए के आय में से ए 300 रुपया बचाता है तो बी और सी का बचत बताइए। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। आपको बी और सी का बचत बोल रहा है, तो बी का बचत निकालने के लिए इनकम में से खर्च घटाइएगा, तो इसका इनकम भी चाहिए, इसका एक्सपेंडिचर चाहिए, और सी का बचत के लिए इसका इनकम चाहिए, इसका घटा लेंगे तो हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये एक अलग रेशियो, ये एक अलग रेशियो, इसके लिए इसका रियल देना होगा और इसके लिए इसका रियल देना होगा, हाँ या ना। हम लोग देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला 2400 रुपया के आय में से ए 300 बचाता है। ए का आय दे दिया 2400, ये दे दिया ना 2400, तो जैसे ये दिया 2400, ये 8 गुना हो रहा है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये सब निकालने ऐसे आना चाहिए। अब बोला 300 रुपया बचाता है, ए 2400 में से 300 बचाया, तो खर्च कितना किया है? तो ए का खर्च निकल गया 2100। ये जैसे ही 2100 निकला तो ये 4 से ये कट जाएगा ना, 25 गुना 21,
4 बराबर 2100, बोलिए 4 गुना, नहीं नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं वो पहले सुनिए, हमको भी तो मौका दीजिएगा तब ना, आप लोग अपने करने लग रहे हैं। 4 से ये 2100 हुआ है। हम क्या कैसे हम सोचते हैं वो हम बता रहे हैं। हम देखें क्या कि इसको मन में ब्रेक कर दिए, ये 25 गुना हो रहा है, 25 गुना करके 21 से गुना कर दीजिए तो वैल्यू निकल जा रहा है। इसका वैल्यू निकालना है तो 25 गुना करिए तो 100, और फिर 21 से गुना कर दिए तो 2100। हाँ या ना, एकदम इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमको दिख गया 25 गुना गुना 21, यानी किसी का भी रियल निकालने के लिए दो चीज से गुना करना पड़ेगा, 25 से और 21 से। इसमें 25 से गुना किए 100, फिर 21 से गुना किए 2100। देखिए वही है ना नैन्सी, खुला क्या बात बता रहे, बहुत खतरनाक बात बता रहे। इंस्टेंट कीजिए, अब आप इसको काटने लगेगा 4 पचे 20, 1 4 दूनी 8, ऐसे लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, हम बोले क्या क्या हो रहा है, 25 गुना कट रहा है कितना बार में, 25 बार, तो 25 गुना 21, किसी का भी रियल निकालने के लिए 25 और 21 से गुना कर दीजिए इस रेशियो में। यस और नो, नहीं समझे मेरी बात को, तो इसमें दो चीज से गुना करना है आपको, 25 से भी और 21 से भी। ठीक है, कभी कभी गुना अगर आप डायरेक्ट ये है तो आप गुना भी कर सकते, 25 से 25 का 5, अरे हम तो कहां बोले नहीं होगा, हाँ हम कहां बोल रहे हैं, ये तो अभी तो गुना कर लिया, अगर मान लीजिए कहीं आपको दिख गया 7300 गुने 2 इस टाइप का दिख गया तो ज्यादा अच्छा है ना, 100 गुना 2 200 जाएगा। ठीक है, गुना कर लिए 21 बचे, 25 से 25, 25 दूनी 525 होगा, तो 525 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं आप, तो 525 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1575, और ये 2500 2625 निकल गया। अब बचत निकालना है, सेविंग ऑफ ए प्लस बी, सेविंग ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो बी का सेविंग निकाल दिए, 5600 कमाता है 1575 उड़ाता है, तो बचाया कितना, 10 से 5 गया 5, और 9 से 7 गया 2, ये 0, 4000। अब रुक जाइए, पहले ऑप्शन की तरफ देखिए, एक में ही है, नहीं समझे, ये ध्यान नहीं देते हैं ना लोग, तो लोग क्या करेंगे फिर इसका भी निकालेंगे तब उधर मिलाएंगे, जबकि ऑप्शन बोला यार एक का निकालो, दोनों का नहीं निकालना है। आप समझिए ना, आप यहीं पर भी निकाले हैं ना दोनों का, इसका भी किए, हम लोग यहीं पर निकालते, इसका निकाले पहले घटा के देख लेते बी को, यस और नो, सी का निकालने का जरूरत ही नहीं था। तो लोग जो आपको जो 36 सेकंड मिलता है, आपको लगता है ना कि 36 सेकंड अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, अप्रोप्रिएट मिलता है। आप सोचिए हम लोग कितना बकवास काम किए हैं, ये निकालना बकवास किए हैं, ये निकालना बकवास किए हैं। क्वेश्चन का तरीका क्या है, बोला क्या बी और सी की बचते बचते ज्ञात करें, बी का बचत, और ये देखते ही एक निगाह यहां जाना चाहिए था, बी का निकाल लेंगे काम हो जाएगा, या सी का निकाल लेंगे काम हो जाएगा, यस और नो, किसी एक का निकाल लेंगे काम, किसी एक का निकाल लेते हैं, यस और नो, ये सब फोकस करना पड़ेगा। हाँ, कहां पर दिक्कत हुआ बोलिए, ये इसका एक्सपेंडिचर ये 2400 कमाया तो बच, और 300 रुपया बचाया, तो खर्च कितना, तो 4 बराबर 2100, 4 बराबर 2100, तो 1 यूनिट बराबर 525, 3 बराबर 525 से गुना कर दिए, 5 बराबर 525। ठीक है, कहा कंफ्यूज है बोलिए, चलिए यहां देखिए, ये गौर से समझिएगा, आपको दिया है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, इसका रेशियो दिया है 6 7 8, और तीनों का सम दिया है 14, और पूछ रहा है सी का मान बताइए, रुक जाइए एकदम आराम से, ए प्लस बी प्लस सी दिया है 14, और पूछ रहा है सी का मान, सी का मान पूछ रहा है, यानी इसके लिए हमको ए प्लस बी का चाहिए, यस और नो, ए प्लस बी निकल जाएगा तो घटा देंगे तो सी निकल जाएगा ना, लक्ष्य पहले ही क्लियर कर लीजिए, आपको सी पूछ रहा है ए प्लस बी चाहिए, यस और नो, सीधा करते हैं, समझिए इसको, आपको दिया है सम, तीनों का सम 14, तो 8 7 15 6 21, 21x किसका मान है, 21x मान है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये समझ में आया कि नहीं, अगर इसको जोड़ रहे हैं तो ये तीनों को जोड़िएगा तो क्या जुटा, 2a 2b 2c, आप ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21x, यस और नो, सब लोग सहमत हैं, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी पता है 14,
ये तो कट जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, x बराबर 4/, यस और नो। आपको चाहिए क्या, a प्लस बी ना, a प्लस बी यहां से 6x है, 6x यानी 6 गुना 4/, बराबर a प्लस बी 8 हो गया, तीनों मिलके 14 है, तो c बराबर, समझ में आया, पक्का। मानचित्र के लिए पैमाना ये समझा दे, थोड़ा पहले समझ लीजिएगा आप लोग। आप जब भी मैप देखिए, कोई भी इंडिया का, वर्ल्ड का कोई भी मैप देखिएगा, तो नीचे में स्केल लिखा रहता है, ऐसे स्केल लिखा रहता है, और ये इस टाइप का दिया रहेगा रेशियो में, 1:10⁵ ऐसे दिया रहेगा, 1:10⁵, इस टाइप का दिया रहता है। अक्सर आप देखिएगा मैप के नीचे में दाहिने तरफ, नीचे कॉर्नर दाहिने तरफ या बाएं तरफ कॉर्नर में दिया रहता है, मैप स्केल लिखा रहता है, स्केल 1:4 × 10⁵ इस टाइप का लिखा है, ऐसे 1:4 × 10⁵, 1:17 × 10⁵, इस टाइप का लिखा रहेगा। ये है क्या, ये होता क्या है ना कि मैप पर आप देखिएगा, इंडिया का मैप है तो यहाँ पर दिखाएगा दिल्ली है, और यहाँ पर दिखाएगा पटना है, क्या दिल्ली से पटना इतना ही दूर है, तो यहाँ से इतना ना स्केल। तो ये क्या है, ये मैप कैसे तैयार करता है, यहां पर दे दिया आपका, ये असम है, असम मैप पे देखिए, तो यहां से यहां पर आपको 2 इंच दिखा या 2 सेंटीमीटर दिखा, यहां से यहां पर असम दिखा 7 सेंटीमीटर, ऐसे ही अलग अलग मैप के वो नक्शा पर ऐसे आप मापिए। तो अब पता चला आदमी को क्या, दिल्ली से पटना 1000 किलोमीटर है, दिल्ली से पटना, तो वो रेशियो निकालता है, मैप इज टू रियल, मैप इज टू रियल, हमेशा 99% रियल दाहिने तरफ रहता है, रियल मतलब पहले लिखता है मैप, फिर लिखता है रियल। तो मैप में दूरी है 2 सेंटीमीटर और रियल में दूरी है 1000 किलोमीटर। आप इसको काट नहीं सकते हैं, आप जानते हैं। अब सुनिए मेरी बात को, आपको समझा दे एक चीज, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना और किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना, ये आपको याद, इसको तो याद ही रखिए। वैसे सबका तरीका होता है, आप बच्चा में पढ़े हैं, जैसे मिली, ये याद है ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये सब तो रटे होंगे बच्चा में। और ये सब 10 से मल्टीप्लाई होता है, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। छोटा इकाई को अगर बड़ा इकाई बनाना है, जैसे मीटर को किलोमीटर बनाना है, छोटा इकाई को बड़ा इकाई बनाने के लिए डिवाइड किया जाता है और बड़ा को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। मान लीजिए यहां से यहां गए तो 10 से गुना कर, मीटर को डेकामीटर बनाना है तो मीटर को छोटा को बड़ा बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, डेकामीटर को मीटर बनाना है तो 10 से गुना कर। यहां से यहां आना है, 10 गुने 10 गुने 10, 10 का पावर 3, और नीचे जाइए तो 10 का पावर 4, यहां से जाइए तो 10 का पावर 5। अब यानी फाइनल टच, सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है तो 10⁵ से डिवाइड करिए, और किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 10 गुना करिए। तो ये सेंटीमीटर और किलोमीटर का रिलेशन याद ही रखिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है नॉर्मली सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच का रिलेशन होता है। 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर क्या बन जाएगा, और 10⁵ से डिवाइड कर दीजिए तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हम बोले क्या, इसी को सेंटीमीटर बना देते हैं। तो ये 2 है और ये 1000 है, सेंटीमीटर बनाने के लिए 10⁵, यस और नो। अब देखिए यहाँ पर ये 2:2, ये 10 को छोड़ दीजिए, ये 10, अब बचा क्या, 10 का पावर 2, ये इसके साथ 10 का पावर होगा, ये 2 से ये कट जाएगा, तो 1:5 गुने 10⁻⁷, ये इसको बोलता है, यही इसी को फाइनल नीचे में मैप लिख देता है, सॉरी स्केल। अब क्या हो गया, ये नक्शा पर नीचे बना के लिख देता है, वो मैप जो बनाता है तैयार करता है वो नीचे में लिख देता है। अब हम लोगों को बड़ा आसान हो जाता है, ये कौन लिख देता है, मैप वाला दाहिने तरफ लिख दिया। अब हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया, हम लोगों को पता करना है कि पटना से असम कितना दूरी है, मैप सामने में है, हम लोग स्केल उठाइए और पटना पर एक सब डॉटेड करके दिया रहता ना, ऐसे पटना, ऐसे असम, ऐसे दिया रहता है। तो आप क्या करिए कि यहाँ से दिसपुर दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ स्केल लगा दीजिए, लगाए तो देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो मैप में 7, मैप में रियल निकालना है तो आप तुरंत यहाँ कर दीजिए, 1 का वैल्यू 7, तो यहाँ 7 बचे 35, यानी 35 गुने 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसमें 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा किलोमीटर, ये और ये कट के पावर में 2 हो गया, 10 का पावर 2 100, यानी 3500 किलोमीटर।
अब बात समझ में आ गया? यही चक्कर है स्केल का। तो आपको अब कभी भी डिस्टेंस निकालना हो ना, तो आपको किसी से पूछने की गूगल, अब तो गूगल है ना, अब तुरंत लोग कर लेता है। यहाँ से पटना से काठमांडू, पटना से ये, हाँ नहीं सब। तो हम लोग कितना दूर सोच पाएंगे? तो आप अभी ना गूगल कर लेते हैं। पहले हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को डिस्टेंस देखना होता था, सीधा नक्शा से देख लेते थे। नक्शा पर इंच लगाते थे, पता कर लेते थे कि कितना दूर है। ठीक है। तो अब तो सारा खेल समझ में आ गया इसका। अब उड़ा दीजिए ना। ये मैप में है और रियल में है आपका 4 × 10⁵। बोला दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मैप में 4, तो रियल में 16 × 10⁵ सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर। बोलिए यस और नो, एनी डाउट? बोला 510 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटे, जो बी प्राप्त करता है उसका 2/3 वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ए और बी। जो बी प्राप्त करता है उसका 2/3 ए 2 बी 3। यस और नो? लैंग्वेज पढ़ना सिखा चुके हैं। उसका 2/, ये किस 2/3 किसका हिस्सा है? ए का। किसके रेस्पेक्ट में? वो बी का हिस्सा नहीं है। बोला जो बी प्राप्त करता है उसका 2/3 ए, ये 2/3 किसका हिस्सा है? ए का। किसके रेस्पेक्ट में? तो ए के लिए 2 जाएगा, बी के लिए 3 जाएगा, ए बी 2 3। बोला जो सी प्राप्त करता है उसका 1/4 बी, बी और सी का, जो उसका 1/4 सी। एनी डाउट? और बोला तीनों मिला के तीनों का सम 510 दिया है। सबसे पहला काम क्या करें? बोलिए। सिंगल बना दीजिए। तो A B C, 2 3। आपसे पूछ रहा है सी का हिस्सा। अब तो उड़ाएंगे ना, ऊपर में 500, नीचे में 12 3 15 2 17, गुना में 12, 17 3 51, 12 3 36 30। ठीक है, मेंटल भी कर सकते थे। 12 3 15 2 17 3 51 30, 30 गुना कर दिए 300। 94 को इस प्रकार बांटे कि पहला का 5वां भाग, पहला मान लीजिए पहला भाग x है, इसका 5वां 1/5 और दूसरा y है, उसका 8वां 1/8। इन दोनों का रेशियो दिया है 3:4। इससे तो x/y निकल जाएगा भाई, 15:32। बोलिए। दोनों का सम दिया है आपको 94। दोनों का सम कितना यूनिट? 5 2 7 3 1 4, 47 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 2। ये 15 दूनी 30, 32 दूनी 64। एनी डाउट? 30 और 64। कोई कंफ्यूजन? बोला 500 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटिए। ये आप लोग पढ़े थे, ए बी सी डी। बोला ए प्लस बी को सी प्लस डी का तिगुना। भाई इधर देखिए, ए प्लस बी को सी प्लस डी का तिगुना छोड़ के रखते हैं, बी को सी का 4 गुना, बी को सी का 4 गुना, सी को डी का 1.5 गुना। तब यहां से शुरुआत करते हैं। सी को डी का 1.5 गुना यानी 1.5, यस और नो? और बी को सी का 4 गुना तो 6। अब आइए इन दोनों को मिला के कितना है? 2 पॉइंट। और शुरुआत में बोला ए प्लस बी को सी प्लस डी का कितना गुना? 3 गुना, तो 7 पॉइंट। पक्का? ये 6 तो ये सब पढ़ाया हुआ है। और सबका सम कितना दिया है? सम 1.5 1.5 3 6 9 1 10, 10 x बराबर, तो x बराबर 50। किसका पूछ रहा है? बी का। बी बराबर 6x बराबर 300। एनी डाउट? क्लियर? 3400 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी, ए और बी, बी और सी, सी और डी का रेशियो 2:3, 4:3, 2:3 है। चलिए भाइयों बताइए, चारों मिला के 3400। सबसे पहले क्या करें? सिंगल बना देते हैं। A/B/C/D, 4 2 16, 3 चौक 12 दूनी 4, 3 3 9 दूनी, यही ना? इनका सम आपको दे रखा है 6 4 10 8 18 7 25, 4 1 5 2 7 1 8, 85x ना बराबर 3400। 17 5 85, 17 दूनी 34, x बराबर 40। एनी डाउट? यहां तक ठीक है? अब क्या निकालना है? बी और डी का सम निकालना है। ऐसे बोका के जैसे देखने से थोड़ी होगा। हम काम कर रहे हैं, मेरा जिंदगी बनेगा, आप काम करिएगा, आपका जिंदगी बनेगा। सिंपल बात है, सुनिए।
मेरी बात समझिए, आप यहाँ से 1.5 घंटा, दो ही चीज हो सकता है, आप 1.5 घंटा बैठ के गए हैं या 1.5 घंटा मेहनत करके गए हैं। अगर 1.5 घंटा बैठ के बस यहाँ देखिए ऐसे करके, ओ हम यहाँ से जाएंगे, हमको जरा भी मलाल नहीं होगा आज के दिन का। आज के दिन का हमको जरा भी मलाल नहीं होगा। हम जाएंगे और आज जब रात में सोने जाएंगे यहाँ से, तो हमको पूरा एहसास होगा कि आज 12 घंटा मेहनत करके आए। हाँ, हमको बिल्कुल गिल्ट नहीं होगा, पूरे कॉन्फिडेंस में जाएंगे, 12 घंटा मेहनत करके आए। ठीक है, और एकदम ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे बड़ा सच है, अगर आप 12 घंटा मेहनत करके गए हैं तो वो परिणाम लाएगा। चाहे हो सकता है 5 मिनट लेट हो जाए, 5 घंटा लेट हो जाए, 5 दिन लेट हो जाए, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ है कि आप 12 घंटा मेहनत करिएगा और उसका परिणाम नहीं मिलेगा। दुनिया में हर चीज का रिजल्ट आता है, चाहे आपके आपके द्वारा किया गया कोई भी काम है वो परिणाम लाता है। आप जो काम करिए परिणाम लाएगा। आप सिगरेट पीजिए, परिणाम लाएगा, वो लाएगा, देर ना सबेर लाएगा। हाँ, आप एक्सरसाइज करिए, परिणाम लाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप क्वेश्चन बनाइए, परिणाम लाएगा। तो आप अपना होश में देखते रहिए, आप बैठ के क्लास में बैठ के जाइए, परिणाम लाएगा। ये असंभव है कि परिणाम ना लाए। आप क्लास में बैठ के ऐसे करके जाइए, परिणाम लाएगा। तो हम हमेशा देखते हैं, और हम ही नहीं, और जो जितना हम थोड़ा कम देखते हैं, तो हम यहां तक हैं, मुकेश अंबानी हमसे भी ज्यादा दिखता है, वो और वहां है, उससे और ज्यादा बिल गेट्स उससे भी ज्यादा दिखता है वो, और जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा अवेयर है, वो उतना जागरूक है। उसका 5 मिनट मुकेश अंबानी का फालतू का बर्बाद नहीं होता, मेरा बहुत बर्बाद होता है, आपका बर्बाद ही होता है। बहुत आदमी है, बहुत आदमी को हम देखते हैं, हम किसी को देखते हैं कि बैठ के सीरियल देख रहा है, बैठ के, मुझे कितना फालतू वक्त है इसके पास में भाई, बात समझिएगा। हाँ, हम बोलते हैं कितना फालतू वक्त है, कैसे इतना टाइम मिल जाता है देखने का। हम बताए ना, हम लगभग करीब करीब 7-8 सालों के बाद हम हॉल में गए हैं, वो भी, अब तो नहीं, उससे पहले एक गए थे, नहीं नहीं, इस सैटरडे को ये अवतार देखने गए थे, और उससे पहले एक दृश्य हम गए थे। मेरे पास कभी टाइम ही नहीं मिल पाया 3 घंटा की जाके हम शो देख पाए, टाइम ही नहीं। और बहुत लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हो कितना इसके पास समय है, 10 मिनट भाषण दे दिया फालतू का। याद रखिएगा, परिणाम, तो हम कुछ भी करते तो बहुत होश में करते हैं, बेहोश कभी कभी बेहोशी में भी हो जाता है, इंसान है ना, बेहोशी में बहुत काम हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत हद तक होश में करने का कोशिश करते हैं। अरे यार, ये परिणाम लाएगा। आप किसी पे गुस्सा हो रहे, परिणाम लाएगा। आप किसी से झगड़ा कर, लाएगा, परिणाम तो लाएगा। वो उससे रिजल्ट से आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है, तो भाई परिणाम लाएगा, लग जाइए। एक्स बराबर क्या निकालना है, बी प्लस डी, तो कितना है बी प्लस डी, 7×4 = 11, 51 एक्स है ना, तो 51 × 4 = 20, परिणाम लाया ना, देखिए रिजल्ट आ गया, आ गया। 117 रुपया को एबीसी में ऐसे बांटा जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गलती से बट गया ऐसे, 2 3 4, बोला गलती से सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, दोनों तरीके से बांट दीजिए। एक बार बांट दीजिए एबीसी में, किस रेशियो में, 1/2 रेशियो। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको बदल देते हैं, 12 8 6 4, यस और नो, यहाँ यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा सेट करने में। 6 4 10 3 13 यूनिट बराबर 100, 13 यूनिट बराबर 117, 1 यूनिट बराबर ये 54, ये 36, ये बांट दिए। अब गलती से बांटते हैं, ये सही से बांटा जाना था, अब गलती हुआ, 2 3 4, 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 117, 1 यूनिट बराबर 13, 13 दूनी 13 तिया 13 चौक। भाई साहब ये तो बर्बाद हो गया, भी आबाद हुआ है थोड़ा सा, 80 का बल्ले बल्ले हो गया है,
सबसे ज्यादा किसको? सी को। कितना रुपये का? सी को 25। परिणाम ला दिया। ये काम किए परिणाम। देखिए ना सामने में। हाँ भाई तो बोले गलती भी कीजिए तो गलत परिणाम लाएगा। परिणाम तो आएगा। दो संख्या 10 7 है। 10:7। इसका डिफरेंस कितना है? 3x बराबर 100। x बराबर 3। बोल रहा है सम सम 17x ना। तो 17 × 35 कितना? 500। 17×5 = 85। एनी डाउट? तीन संख्या में पहली और दूसरी, पहला दूसरा 8 9, ए बी 8 9, और दूसरा तीसरा मतलब बी सी 3 4। पहला और तीसरा का गुणनफल भाई पहले तो सिंगल बना देते हैं। A:B:C 24:27। और ये सब पढ़ा चुके, पहले बताए थे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगा कि क्या कर क्या रहे हैं, बताए थे ना। बोला पहला और तीसरा का अनुपात इन दोनों को A×C बता रहा है। तो ये 24×36, 24×36 x²। नहीं समझे? अरे 24x 36x होगा बराबर 2400। यही है ना? 24 से 24 कट जाएगा, बच गया क्या? 100/36। तो x बराबर 10/6, 5/। नहीं समझ में आया? 24 से 24 कट गया, 100/36। रूट करिएगा तो 10/6, 5/3। एक्स निकल गया। आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या ये पूछ रहा है। तो 27 × 5/3 45। क्लियर नैन्सी? कुछ है जिसमें? बोला इतना कोई एबीसी में इस प्रकार बांटा कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले बी को 90 पैसा, ए को 1 रुपया तो बी को 90 पैसा। रेशियो निकालिएगा तो 100:90, 10 ए बी का रेशियो 10:9। सबको समझ में आया? पक्का? बोला ए को रुपया के बदले बी को 90 पैसा, ए को 1 रुपया बी को 90 पैसा। रेशियो निकालिएगा तो सबको 100:90, 10:9। बोला क्या? बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के बदले सी को 110 पैसा, बी को 1 रुपया सी को 100। रेशियो निकालिएगा 10:। B:C 10:11। यही होगा ना? तीनों मिला के इतना है। क्या करें? पहले सिंगल बना देते हैं। 100 90 होगा। एक यूनिट का वैल्यू भाई साहब ऊपर में तो 8 6 7 00 और नीचे में 9 200। यही ना x का मान आया। ये तो 3 से कट जाएगा, 300। आपसे पूछ रहा बी, तो 300 × 90 27,000। कोई दुख तकलीफ समझ में आ रहा है? कभी x लिख देते हैं, कभी यूनिट में बोलते हैं, कभी मेंटली कर लेते हैं। वही 2-3 चीज है। दो संख्या का अनुपात 17:45 है। बोला छोटी का 1/3 बड़ी के 1/5 से 15, बड़ी का 1/5 9x, छोटी का 1/3 17/3, 17x/3। इसका डिफरेंस कम या अधिक का मतलब डिफरेंस होता है कितना? 15। 9 27 से 17 गया, 10x/3 बराबर 15। ये कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, x बराबर 9/2। एनी डाउट? आपसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो 17 × 9 कितना आ जाएगा? 76। क्लियर? एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ भाग बचत। ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, इसका रेशियो 26:3। इसमें हिडन क्या है? इनकम कितना? 29। इसमें कोई डाउट है? पक्का? बोला उसकी मासिक आय 7250। ये इनकम 7250, बचत पूछ रहा। तो चलिए ना, ये सेविंग निकालना है तो ऊपर में क्या जाएगा? 72। ये क्या है? इनकम 29। इससे गुना, लास्ट में 50, 750। गलत है क्या भाई? नहीं समझ में आया क्या किया? ये हम आपको बताए थे, इसको ऐसे भाग दिया था। 29 दूनी 58,
ये 5, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये क्रमागत वर्ष हुआ ना। इनकम का रेशियो बता रहा है 2:, और एक्सपेंडिचर का रेशियो बता रहा है 5:9 है। बोला यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45, ये 45 बता रहा, जैसे ये 45 बताया 15 से गुना हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए साथ सही है। चलिए, पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, खर्च ये जैसे 25,000 पता चला, तो ये कितना हो जाएगा 45,000, यस और नो। बोला टोटल सेविंग बताइए, टोटल सेविंग निकालने को बोल रहा है। पहले साल कितना कमाया, 30 उड़ाया, बचा कितना 5,000 बच गया। अगले वर्ष कमाया 45, सारा का सारा लुटा दिया, लगता है मिल गया। टोटल बचत कितना है, जो था सब उड़ा दिया। सुनिए मेरी बात को, एक चीज समझा दे हम आपको, कभी भी दो क्वांटिटी का पार्ट का रेशियो दे दे या उसको बोल दे बराबर है, अब मेरे तरफ नहीं देखिएगा, इतना भी बुरे थोड़ी लग रहा है। चलिए, आप लोग को इधर उधर देखने का इतना आदत हो गया कि मेरे तरफ ध्यान ही नहीं आता। सुनिए, देखिए मेरी बात समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। जब भी दो क्वांटिटी का कोई पार्ट को इक्वल कर दे, तो उससे दोनों क्वांटिटी का रेशियो निकल जाता है। फिर से समझाते हैं, एक्सप्लेन। क्या, नहीं नहीं लड़ाइए मत, प्यार से रहिए, प्यार से, मोहब्बत से रहना, प्यार। चलिए सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुनिए। अगर कभी भी ऐसा बोल दिया कि लड़का का 1/4, लड़कियों के 2/3 ये बराबर है, इसे लड़का लड़की का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, बोला किसी कारखाने में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, दूसरे के 50% के, मान लीजिए पहला व्यक्ति एक्स करता है उत्पादन, दूसरा, तो इसका 33 पूर्णांक, इसका 50%, और ये बराबर, तो एक्स वाई का रेशियो बता दिए थे, छप जाएगा 3:, यस और नो। बोला पहला व्यक्ति 1500 पेंच बनाता है, ये पेंच बनाया 1500, 5, अच्छा दूसरा है, तो दूसरा व्यक्ति बनाया कितना 1500, कितना से गुना हो रहा है 750 से, तो 2200, पहला व्यक्ति 2250। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। 990 रुपया को 3 भाग में बांटिए, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 5वां, बराबर हो जाए। तो पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का, ये आपस में, इससे तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा भाई, 2 3, तीनों मिला के 5 3 8 2 10, 10x बराबर 900, तो x बराबर 90, ये निकल जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पचे 45। कौन है, एनी डाउट। ए की आई का 10%, बी की आई का 15%, सी की आई का 20% बराबर इक्वल स्टेटमेंट। ए का ये ऐसे काट दिया ना, ये 10 15 20, 10 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक क्या, A/B/C, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, यानी 6, टोटल सम इसका कितना बता रहा 78, 6 4 10 3 13, x बराबर 7800, यस और नो, x बराबर 600। बी पूछ रहा है, कोई दिक्कत, एबीसी के रहने कैसे देंगे, एबीसी के अंक का अनुपात 10 12, एबीसी के अंक, बोला अधिकतम अंक, सुनिए मेरी बात को, ये क्वेश्चन में अक्सर लोग फंस जाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बोलेंगे क्या, एबीसी का है, 100 नंबर का पेपर हुआ, ए बी एग्जाम दिया, बी भी दिया, अरे गधे, इधर ए बी पेपर दिया, बी भी और सी भी, और इनका जो भी अंक आया हम लोग को बता नहीं रहा है, जो चेक किया वो बता दिया अंक का रेशियो निकाल के कि 10 12 15। ओके, अब हुआ क्या ना कि आपसे हम बस इतना जानना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला,
सी को, यस और नो? सी का मार्क्स हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा, बीच में बी का सबसे कम। अच्छा, पेपर कितने मार्क्स का है? 100 का। हम आपसे पूछेंगे सी का मार्क्स बताए, आप बता सकते हैं? नहीं। रेशियो से रियल, सी का मार्क्स नहीं बता सकते। सी का मैक्सिमम मार्क्स बता सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितना? 100। सी सबसे ज्यादा लाया है तो मैक्सिमम उसका कितना हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ सी, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ सी बराबर 100। इसमें कोई डाउट? हम मार्क्स, उसका मार्क्स नहीं बता रहे हैं, संभव मैक्सिमम पॉसिबल 100, यस और नो? तो जैसे ही अगर इसको करना है, अच्छा एक स्मार्ट चीज देखिएगा, यहाँ पर अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जो निगाह नहीं और बोलते हैं कि कैलकुलेटिव था। मेरी बात समझिएगा, तो आप क्या बोलिएगा? 15 बराबर 100। हम बोले सबका मैक्सिमम निकालते हैं, सबका, तो बोलिएगा ना 15 बराबर 100। तो एक बराबर 100 बट्टे, तो इसका 100 बट्टे 15 गुने 3 बच्चे 15, 3 चौक 12, यानी 80, यस और नो? बी का मैक्सिमम कितना मार्क्स होगा? क्या 80 से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि इसका 80 से बढ़ेगा तो इसका 100 से बढ़ जाएगा, और 100 से बढ़ जाएगा तो टॉपर घोटाला हो जाएगा। याद है ना टॉपर घोटाला, रूबी राय का? 100, भाई इसका अगर 80 से 0.1 भी ज्यादा होगा तो इसका 100 से ज्यादा हो जाएगा। बी का मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 80। आपसे पूछा बी के अंक निम्न में से किस वर्ग में नहीं हो सकते हैं? ये इसमें नहीं हो सकते, ये हो सकता है। 80 से तो कम हो ना सकता है, 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वही 80 से 90 के ग्रुप में नहीं हो सकता। एनी डाउट? अब स्मार्ट वे बताते हैं। आप यहाँ पर ये 80 निकालने में हम लोग बहुत मेहनत किए थे कि नहीं? 15 बराबर 100, एक बराबर 100 बटे, हम बोले कि भाई आपको मतलब सिर्फ बीसी से था ना, ऐसे कोई मतलब था? हम बोले गोली मारते ना आप, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 कर देते। अब ये 100 तो ये 80, ये कोई दिमाग ही नहीं लगाता है। बात समझ में आया कि नहीं? आपको मतलब बी से है ना, बीसी से रिलेशन करते, कितना आसान हो गया ये। तो कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे देता है, ये ऐसा रेशियो देगा ना, आपको लगेगा क्या कि अरे यार कैलकुलेशन करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। जैसे ऐसे दे देगा 867 अनुपात 712 अनुपात 1424, अब बोलेगा क्या? अब समझिए मेरी बात को, इतना ये सब खूब देता है एग्जाम में शिवानी, ये हालत खराब हो जाए बनाने में आदमी का। बोलता है एबीसी के आय का अनुपात 867 अनुपात 712 अनुपात 1424 है। बोलेगा यदि सी की आय 50,000 रुपया है तो बी की आय बताए। अब लोग करने लगेगा, 1424 यूनिट बराबर 50,000, 1 यूनिट बराबर 50,000, बट अरे भाई आपको सी का दिया है और बी का पूछ रहा है ना, इसको गोली मारिए ना, इन दोनों का रेशियो 1:2, तो इसका 50,000 तो इसका 25,000, खत्म बात। अब इसके इसके चक्कर में पड़े हुए इसलिए तकलीफ में है, तो तकलीफ दे रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़िए ना, निकल जाइए। सब नहीं करना वो सब, जहां ठीक लगे। खत्म।